रामायण में ऐसे कौन से पात्र हैं जिनके बलिदान बड़े हैं परंतु उन्हें कम आंका गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, रामायण में कई गुमनाम नायक हैं। उन्होंने बहुत कुछ सहा और त्याग किया, फिर भी उनके बलिदान के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, उन्हें कम आंका गया है। पहला पात्र है उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी और सीता माता की बहन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण अपने भाई राम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वे उनकी छाया की तरह थे। राम जहाँ भी जाते लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जाते। इसलिए जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण ने उनके साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि यही उनका धर्म था। उन्होंने उर्मिला से 14 साल के लिए जाने को कहा। वह भी उनके साथ जाना चाहती थी, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें वहीं रहने और माताओं की देखभाल करने को कहा। और इस निस्वार्थ महिला ने अपनी खुशी के बारे में सोचे बिना पलक झपकते ही सब कुछ त्याग दिया। वह जानती थी कि कोई भी उनके बलिदान को स्वीकार नहीं करेगा, फिर भी उसने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि उसके लिए उसके पति की खुशी सर्वोच्च थी। सीता अपने पति के साथ और लक्ष्मण अपने भाई के साथ वनवास चले गए, लेकिन उर्मिला अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वहीं रुकी। वह हर दिन रोती रही, हर मिनट गिनती रही और 14 साल तक अपने पति का इंतजार करती रही। वह बहुत बहादुर और निस्वार्थ थी। फिर भी रामायण में उनके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। दूसरी है मंडावी। यह भी माता सीता की बहन और राम के भाई भरत की पत्नी थी। उसकी कहानी उर्मिला से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। बहुत से लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते। लोगों ने मांडवी के बलिदान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। भरत एक निस्वार्थ भाई थे। वे राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। हालांकि उनकी माँ केकई ने उनके लिए अयोध्या का सिंहासन मांगा था, लेकिन वे कभी उस पर नहीं बैठे। वास्तव में उन्होंने अपनी माँ को त्याग दिया, क्योंकि वह ही राम के वनवास का कारण थी। उन्होंने अयोध्या से कभी एक पैसा नहीं लिया। प्रभु राम की लकड़ी की पादुकाएं सिंहासन पर रखी और एक राजकुमार की अपनी जीवन शैली का त्याग कर दिया। जब भगवान राम वनवास में थे तो उन्होंने भी वही कष्ट सहने का फैसला किया। वह भी अयोध्या से बाहर 14 साल तक एक सन्यासी की तरह रहे और वहां से राम की ओर से अयोध्या पर शासन किया। भरत अपनी मर्जी से महल छोड़कर चले गए, लेकिन मांडवी को अपने साथ नहीं ले गए। वह अकेली ही रह गई, बिना किसी गलती के। जब उसने भरत से कहा कि वह उसे अपने साथ रहने दे, तो उन्होंने उसे महल में रहने और प्रभु राम की माँ कौशल्या की देखभाल करने के लिए कहा। वह इतनी निस्वार्थ थी कि उसने भी अपने पति की बात मान ली। वह भी 14 साल तक अपने पति से दूर रही, सबका ख्याल रखा, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। वह भी बिना किसी गलती के भरत की तरह खुद को दोषी मानती थी। फिर भी कोई भी उनके त्याग के बारे में बात नहीं करता। रामायण में उनके पात्र को भी बहुत कम आंका गया है। तीसरे पात्र हैं जटायु। जटायु एक दिव्य पक्षी थे, जिनकी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता से मुलाकात वनवास में हुई थी। उनका भाई संपाति राजा दशरथ का मित्र था, इसलिए जटायु भगवान राम को अपने बेटे की तरह मानते थे। वह जंगल में उनके घर की रखवाली भी करते थे। जब रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था तो उस समय जटायु ने माता सीता की चीखें सुनी। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा। वह जानता था कि रावण को नहीं हरा पाएगा, फिर भी उसने कोशिश की। उसने रावण से बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन सीता को नहीं बचा पाया। रावण ने उसके पंख काटकर उसे मार डाला। जब वह अपनी मृत्यु से यहाँ पर था और प्रभु राम माता सीता की खोज कर रहे थे, उस समय भगवान राम को जटायु मिला। उसने रावण के बारे में सब कुछ भगवान राम को बताया और माफ़ी मांगी, क्योंकि वह माता सीता को नहीं बचा सका। उसकी निस्वार्थता को देखिए, उसने अपनी जान गंवा दी, फिर भी वह माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि वह माता सीता को नहीं बचा सका। उसने भगवान राम की गोद में अंतिम सांस ली। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।